नमस्ते भारत। आज फिर से बाम्बू फार्मिंग की ओर एक बार कदम उठाते हुए बी किसान पाठशाला की ओर से चिराग पटेल आज चलते हैं मोरबी के पास में, जहाँ पे 7 बीघे का बांस लगा हुआ है। इंटरक्रॉपिंग के अंदर में यहाँ पर जो है 14x4 ये साइज़ ली हुई है और बीच में मिर्च की हुई है, बैंगन लिया हुआ है, देख सकते हैं आप। कई मित्र है जो कई बार कहते हैं कि हम क्या साइज़ लगाएं, तो हम रिकमेंड करते थे 12x6 या 13x5। अगर आप बड़ी साइज़ थोड़ा सा अगर उसमें लेते हैं तो बड़ी साइज़ के अंदर में आप बीच में इंटरक्रॉपिंग भी ले सकते हैं और वो 1.5 साल के जगह पर 2.5 साल तक भी चल सके इंटरक्रॉपिंग, ऐसा आप कर सकते हैं। अभी ये 6 से 7 महीने का है और तकरीबन आप देख सकते हैं हाइट वगैरह जो है 10 से 12 फीट की हाइट हो चुकी है। एक में से कम 3-4 सूट जो है वो निकले हुए हैं। आइए एक छोटा सा परिचय भी ले लेते हैं फार्मर का, जिन्होंने यहाँ पे फार्मिंग करके ये बांस को इतना बड़ा किया हुआ है। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका एक छोटा सा परिचय और हम कहाँ पर है अभी। मेरा परिचय दूँ तो मेरा गांव खानपुर है, मोरबी ज़िले के बगल में जी। और मेरा नाम भीमानी खनतिल भाई मगन भाई है जी। और मैंने हमारे गांव के बगल में 5 किलोमीटर दूरी पे एक बगल के गांव है फारसर, वहाँ का एक सर्वे नंबर लिया है हमने 2 भाई के बीच में 12 बीघे का। जी। उसमें से 7 बीघे का हमने बांस डाला है, बराबर बोया है जी। और इसकी बोने की समय 6 महीने पूरा हुआ। 6 महीने में इसकी हाइट अंदाज लगाए तो 10 फीट की हो गई। बराबर 6 महीने का ही बांस है और ये हाँ। 10 से 12 फीट का जो है अभी हाँ। अंतर हो चुका है। हाँ, उसकी हाइट हो गई। जी जी। और इस जगह पे हम मजदूर रखते हैं, उसको हमने बीच में थोड़ा मिर्च बैंगन ऐसा डाला है, साग भाजी फल का, जी। कि जो इसके बीच में जो जगह मिलती है तो बची जगह का हम पूरा उपयोग कर सके। जी। इसी वजह से हमने डाला है। यस। थोड़ा खर्चा पानी मजदूर का निकल जाए उसी में से। जी। बाकी शांति से काम कर रहे हैं, इसमें ड्रिप लगा के पानी पिला रहे। बराबर है। यस। और आपने बांस को ही क्यों चुना। बांस को चुनने में एक हमारा शौक था कि पर्यावरण की मदद होती है, इसमें ऑक्सीजन पूरा मिलता है जी। और ये पानी जो बारिश का पानी ऊपर से आता है जी। तो वो ज़मीन में पूरा तरह से रिचार्ज होता है। यस। तो हमको शौक है पर्यावरण का और धरती रिचार्ज हो, इसलिए हमने बांस बहुत अच्छी तरह से चुना कि उसका जो पेड़ के अंदर से जो ज़मीन में पानी जाता है जी। तो कुदरती जगह में हम पानी ढूंढते तो मिलते नहीं, वो बांस के ऊपर से जो पानी ज़मीन में मिलता है वो थोड़ा ज़मीन का लेवल जो है पानी का वो बढ़ाता ऊपर है। आता है। यस यस। तो सब किसान भाइयों को हम एक आदेश करना चाहते हैं, किसान की वजह से जी। सब ऐसा अंदर न डाल सके तो ठीक है, कोई बॉर्डर पर डालो जी। तो भी अच्छा, धरती के लिए पर्यावरण के लिए कोई Yes. पंखी के लिए सभी के लिए हम योगदान दे सकते हैं ये पौधा डालने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसके अंदर में बांस को ये 6 महीने के अंदर में पानी जो नियमित तौर पे देते हैं, उसके सिवा कुछ दूसरी चीज़ भी इसमें डालते हैं साथ में। दूसरी चीज़ में तो क्या है, वो जो हमारे यहाँ आपको चिराग भाई के यहाँ से हमने वो बैक्टीरिया थोड़ा पाउडर डाला था, उसके बाद जी। में जब शुरुआत हमने की थी, जब हाँ। प्लांटेशन किया था, तब वाइसोनामेटा में भिगो के हमने जो है वो प्लांटेशन हाँ। कंप्लीट किया था। हाँ, वो तब बराबर। डाला था। जी जी फिर हमने हमारे तरह से गौमूत्र जी। और छाछ की आस है यस। और ऑर्गेनिक दवाई मिलते हैं जो बाजार में से, वो थोड़ा थोड़ा डाल के हम फूग कम आए ऐसा सब करके डालते हैं ड्रिप के जी जी जरिए। जी। बराबर। यस। इस बार जो है वो बारिश काफ़ी ज़्यादा चली थी, पूरे 4 के 4 महीने तक बारिश कंटिन्यूस चली थी। हाँ। तो उसके लिए फंगिसाइड वगैरह डाला हुआ था, जिसके कारण जो है वो फूग वगैरह हाँ। इसके अंदर में ना हो। और ग्रोथ भी देखा जाए तो अभी की तुलना के अंदर में ये 6 महीने का 10 फुट की हाइट का ग्रोथ भी एकदम परफेक्ट है।
एक्चुअल यहाँ पर जो लगी हुई किस्म है ये बल्कुआ वैरायटी है और ये टिश्यू कल्चर बेस है। तो जो हमें अभी लास्ट पिछले 4-5 महीने 6 महीने से जो समझ में आया है कंतिल भाई, जितना भी टिश्यू कल्चर वैरायटी हम लगाते हैं उसको 16 से लेकर 24 महीने तक, जब अपना एज 16 महीने का होगा प्लांट का, वहाँ से लेकर 24 महीने तक पानी की कमी उस टाइम पे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय ही ऐसा है जो उसका मेच्योरिटी का पीरियड में से उसको बड़ा होना है। तो उस टाइम पे अगर कहीं पर भी हम पानी थोड़ा सा भी कम देंगे तो इसमें छोटा स्ट्रेस फ्लावरिंग आने का चांसेस रहता है। जो आसपास में कई फार्मर के यहाँ पे छोटे छोटे आए हुए हैं, किसी के 2 प्लांट, किसी के 10 प्लांट, किसी के 5%, किसी का 10%, तो यही चीज़ हमें रिपीट ना हो सके उसके लिए स्पेशल हम वीडियो के जरिए आपके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सभी किसानों को कहना चाहेंगे कि जहाँ कहीं पर भी आप चाहे कोई भी वैरायटी हो, अगर टिश्यू बेस्ड वैरायटी लेते हैं तो उस वैरायटी के लिए स्पेशली पानी जो है वो कम कभी भी नहीं होना चाहिए। उसको पानी की स्ट्रेस ना आए वैसी सिचुएशन में रखना है। मिट्टी जो है उसमें मॉइस्चर बना हुआ ही रहे, चाहे वो मानसून सीजन हो, चाहे वो विंटर सीजन हो, चाहे वो समर सीजन हो, जिसके कारण अपने को तकलीफ ना आए और हम जो वैरायटी है उसका लंबे आयुष्य तक उपयोग में ले सकें। सूट से लेकर सारी चीज़ एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है जी। और आपने जो बॉर्डर लगाया हुआ है उसमें क्या यूज़ किया हुआ था? बॉर्डर में हमने मलेशियन साग, अच्छा, मलेशियन साग आपने डाला हुआ है। जी जी जी, वो भी डाला है। इसका 1.5 साल हुआ है। बराबर है, मोगिनी का 1.5 साल हुआ है। चीकू है, कोई आंबा और कदम है, बराबर, लोकल स्पीसीज और फ्रूट जो है सभी डाला है। जी जी जी, ये आपने मोगिनी डाली हुई है। ये 1.5 साल की मोगिनी हुई। हाँ, 1.5 साल की। बराबर है। मोगिनी के में ये लोग बताते हैं कुछ पहला हार्वेस्टिंग जो आता है वो 13 से 15 साल के आसपास में पहला हार्वेस्टिंग आता है, ऐसा है ना? बीच में आ जाता है। और एक झाड़ की कीमत कम से कम 20,000 के बगल से शुरू होती है। ओके। अभी गुजरात में कहीं पे 15 साल 10 साल का मोगिनी हुआ ऐसा नहीं होगा ना? पता नहीं। बराबर, यस यस यस। कदम ही डाले हैं। ये एक्चुअल में स्पेस जो है ये 14 फीट का अंतर है और 14x4 पे आपने लगाया हुआ है। ये बीच में आपने गैपिंग तो सिर्फ इसलिए दिया था कि वो नेट हाउस के जाने के लिए, पीछे नेट हाउस बनाया हुआ है, वो नेट हाउस के रास्ते के लिए जो है ये साइज़ को थोड़ा सा ब्रॉड किया हुआ था। दोनों तरफ से जो है वो देख के अपने फार्म का सेंटर पॉइंट लेकर डाला हुआ था। बराबर, यस। किसी को भी फार्मिंग रिलेटेड जानकारी चाहिए, बाम्बू रिलेटेड जानकारी चाहिए तो किसान पाठशाला बी किसान हर हमेशा आपके साथ है। कभी भी कॉल करिए, नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं और ऊपर भी नॉमिनेट किए जाएंगे। थैंक यू।